Hi, this is Anaya Pangar and you're watching me on Hangama Studio. इनका गेम जरूर खत्म हुआ है लेकिन कहानी तो अभी शुरू ही हुई है. स्ट्रेट फ्रॉम राइजल फॉल टुडे ऑन हंगामा स्टूडियो लेट्स वेलकम अनाया बांगर. Thank you for having me. कैसे हो आप? बस बढ़िया, अभी शो से बाहर हूँ तो बहुत एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि हम कन्फाइनमेंट में हैं and उसके बाद अब बाहर आ रहे रियल वर्ल्ड में. सो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. अनाया, आपको किसी ने सेव करने की कोशिश नहीं की, किसी एक ने भी आपको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की. बुरा लगा क्योंकि मैंने जितना देखा आपके सबके साथ ही एक कॉर्डियल रिलेशनशिप था लेकिन बावजूद इसके आपको ही मैक्सिमम नाम मिला है. आई थिंक नॉमिनेशन के टाइम मुझे ही सबसे ज़्यादा सेव किया गया है क्योंकि आखिर तक मैं लास्ट पर्सन थी नॉमिनेट होने के लिए आरुष से पहले. तो आई डोंट थिंक किसी के और किसी और के पास कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा, बट आई थिंक आई वाज द लास्ट वन टू गेट नॉमिनेटेड. बुरा लगा मतलब कि इतनी जल्दी सफ़र ख़त्म हो गया. काइंड ऑफ, बट ऑल्सो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करती. मैं बस अपने काम से काम ही रखती हूँ. तो या ओके अनाया, कहा जाता है ना रियलिटी शोज़ में अगर आप झगड़े फसाद ड्रामा वगैरह ना करो तो आपका टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो डू यू रियली थिंक कि राइज एंड फॉल में अनाया के साथ एक्चुअली वही हुआ है कि ड्रामा क्वोशंट जो है वो अनाया से नहीं मिल पा रहा था? आई डोंट थिंक अप टू सम एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू क्योंकि मैंने जो भी टास्क थे वो अच्छे से किए. जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ उठाई है. तो उसके बावजूद अगर मेरा नॉमिनेशन होना तय था तो आई थिंक दैट्स फाइन एज वेल. अच्छा, हमने सुना था कि बिफोर दिस शो आपको एक शो ऑफर हुआ था बिग बॉस, बट आपने शायद वो रिजेक्ट करके आपने ये चुना. तो सबसे पहले इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों? सो इनिशियल मीटिंग्स हुए थे बिग बॉस के साथ, बट मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी क्योंकि अगेन मेरे पास वो ड्रामा या वो मसालेदार वाली बातें नहीं रहती, या तो मैं झगड़े वगैरह नहीं करती. तो मैं सोच रही थी मैं अगर जाऊंगी भी तो क्या करूँगी. फिर राइज एंड फॉल का ऑफर है. राइज एंड फॉल में आपको ऑप्शन है गेम खेलने का बिसाइड्स डूइंग ड्रामा. सो जो गेम खेलने का एस्पेक्ट था उसमें आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई चूज राइज एंड फॉल एज वेल. लेकिन हमने जितना टास्क वगैरह आपका देखा, टास्क में तो यू आर फैब इन एवरी टास्क है ना. लेकिन जब बात मेंटली थोड़ा सा गेम खेलने की आई, या जैसे लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो अनाया आप नहीं कर पाए घर के अंदर. मेरा गेम ही वैसे था कि मैं देखूँ कि मैनिपुलेट हो जाऊँ और एक सेफ गेम खेलूँ तब तक जब तक मेरा चांस ना है पेंट हाउस में जाके एज रूलर बनने का. सो वो गेम बहुत अच्छे से चल रहा था, बट अगेन जो ड्रामा में दे नहीं पाए, मे बी दैट्स व्हाई आई एम आउट एज वेल. होस्ट अश्नीर ने भी आपके लिए पावर प्ले वीकेंड में कहा था कि क्या कर रही है अनाया, दिखती ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना. तो इंसल्ट हुआ उस टाइम पर क्योंकि लिटरली आपके गेम पर ही सवाल उठा दिया था उन्होंने. आई थिंक गेम खेलना और दिखना दो अलग चीज़ें रहती है. एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गेम मैंने खेला है वो स्पॉट ऑन ही था. बस अगेन जो बाहर की दुनिया देखना चाहती है या वो ड्रामेटिक मोमेंट्स देखना चाहती है वो मेरे से नहीं आ पाए, जो मैं दे भी नहीं पाती. बट या आई थिंक दैट्स इट. अरबाज से आपको बहुत सपोर्ट मिला. हमने देखा कि जब वो नीचे आए थे और जब बातें भी होती थी तो वो कहते थे कि नहीं मैं तुम्हें ज़रूर राइज करवाऊंगा वगैरह. तो अरबाज से आपका बॉन्ड पर्सनली कैसा था? आई थिंक अरबाज, आई न्यू कि वो आगे जाके वही जो एलाइशिप दिखा रहे वो बाद में मुझे यूज़ करेगा. तो जब तक मेरे फ़ायदे में था मैं वो गेम खेल ही रही थी उसके साथ. एंड वही मैं बेसमेंट में ही चूज़ किया था मैंने इनिशियली रहने का भी. तो वो जो डिसीजन था उसमें भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. अगर मैं अपनी आवाज़ उठाती, अगर आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो तो आपको पहले टारगेट किया जाएगा. तो मेरा स्ट्रैटेजी वही था कि मैं दिखूँ कि मैं सेफ प्लेयर हूँ, सबके साथ रहूँगी वगैरह. बट आखिर में जाके जब मेरी बारी आएगी तब मैं बाउंस करूँगी. आकृति को हमने देखा शायद ऊपर पेंट हाउस या बेसमेंट में, वो हमेशा सबसे अलहदा ही रही है, उखड़ी उखड़ी ही रही है. तो आकृति से आपका बॉन्ड कैसा था? मतलब आपको उनका गेम कैसा लगा कि ये एक्चुअली हर किसी से उनकी कुछ ना कुछ टिफ़ी होता रहता है. आई थिंक फर्स्ट वीक मैंने कॉल आउट किया था उसके दोगलेपन को जैसे वो गेम खेल रही थी. एंड उसके बाद से मेरा और उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बना है. लाइक जो फ्रेंडशिप शो के अंदर बनी थी आई थिंक वो एक जेन्युइन बॉन्ड था. एंड शो के बाहर भी हम सोच रहे कि मिले वगैरह. बस. अच्छा, आपने देखा वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है मनीषा रानी की, कुछ देख पाई झलकियाँ उनकी, कैसा लग रही है वो?
बहुत एंटरटेनिंग लगती है एंड आई थिंक उन्होंने सही डिसीजन लिया मनीषा रानी को पिक करने का, क्योंकि वो एक कॉमेडियन भी है एंड आई थिंक उन्होंने पहले भी शोज कर चुके हैं। सो एंड उसका और आरुष का जो बॉन्डिंग हो रहा है या जो मस्ती निकल के आ रही है वो बहुत एंटरटेनिंग लगा। सो या लेकिन आपकी बाली और आरुष की जो बॉन्ड था, जब आप लोग बैठ के तीनों मस्तियां करते थे, वो भी मतलब देखने लायक होता था। तो मैं कहूँगी कि बाली और आरुष मोस्ट मिसअंडरस्टूड है, देखा जाए तो हर कोई उनको गलत ही समझता है, लेकिन आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। तो वो आपके तीनों ट्रायो या उनके साथ के बॉन्ड के साथ क्या कहेंगे? आई थिंक जो ट्रायो है हमारा, आई थिंक वो भी बहुत कॉर्डियल वे में था, क्योंकि मैं सबसे मिलजुल रही थी एंड जो आरुष और पाली की जो बॉन्डिंग वगैरह हुई, आई थिंक वो लैला और आरुष की जैसे हुई थी। सो एक लैला के लिए रिप्लेसमेंट मिल गया आरुष को शो में, बट लाइक वो बहुत एंटरटेनिंग भी है दोनों साथ में। और मुझे पता भी नहीं था कि बाली एक रैपर रह चुके हैं पहले, सो उनके रैप्स वगैरह सुनना अंदर शो में भी इट वॉज वेरी लाइक एंटरटेनिंग। एंड आरुष भी साथ में लाइक वो तो है ही मज़ेदार, तो उसका जो नेचुरली भी निकल रहा था, जो भी ह्यूमर है जो भी हो, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके शो में। ओके अना, आपने ना आरुष के साथ एक कन्वर्सेशन में कहा कि आपको किसी क्रिकेटर ने कुछ कुछ ऐसे फोटोज़ भेजे थे अनअप्रोप्रिएट, जो आपको नहीं पसंद आए थे वगैरह। तो वो उससे पहले भी ये चीज़ न्यूज़ आउट हुई थी एंड शो में भी आपने इसका जिक्र किया। एनीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? आई थिंक इट्स टॉक्ड अबाउट टू मच ऑलरेडी एंड आई थिंक जो बात होगी उसको पहले ही छोड़ के जाना चाहिए। साथ ही धनश्री है शो में। कहा जाता है कि हम पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं उन्हें करा, लेकिन बावजूद इसके हर फ्रेम में धनश्री अपने डिवोर्स को लेकर खुद ही काफ़ी कुछ बोलती हुई नज़र आई, लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उस पर बातें भी ना हो। तो इस पर क्या रिएक्शन है? आई थिंक आप जो सिचुएशन में वो कन्फाइनमेंट में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए, नहीं प्राइवेट रखना चाहिए चीज़ें, बट आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कोई और रास्ता नहीं बट अपने आप जैसे रहने को या ओपन अप होने को। तो उस पर आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक उसका डिसीजन है जो भी उनके लाइफ में हुआ है, मेरे पास उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्टली जाते जाते जितने लोग अभी अंदर बचे हैं, व्हाट डू यू थिंक कौन डिजर्व करता है, या अनाया किसके हाथ में टाइसन फॉल की ट्रॉफी देखना चाहती है? आई थिंक अर्जुन डिजर्व्स इट वेरी वेल, कॉज उसने बेसमेंट में भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव किया, गेम्स भी अच्छे से खेले और अभी ऊपर जाके भी वो बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे खुद के लिए। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।